हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों में गरीबी हटाने के नाम पर कई सारी कंपनियां प्री लॉन्च के तौर पे आई हैं कि हम पूरी दुनिया से गरीबी मिटा देंगे, हम पूरी दुनिया से गरीबी मिटाने का मादा रखते हैं। खैर, जहां तक गरीबी मिटाने की बात है तो आपको पता होगा कि 1960s, 70s और 80s के टाइम में बहुत सारी सरकारें गरीबी हटाओ या गरीबी मिटाओ का नारा देकर सत्ता में आई। बहरहाल गरीबी उनसे तो दूर नहीं हो पाई। भारत में आज भी गरीबी का लेवल, गरीबी का परसेंटेज कितना है आपको मालूम है। लेकिन कुछ एमएलएम कंपनियों ने आजकल भारत ही नहीं पूरी दुनिया से गरीबी मिटाने की बात की है और उनमें से ही एक है ऑन पैसिव। क्या पिछले 3 साल में जो कंपनी लॉन्च नहीं हो पाई, क्या वो गरीबी मिटाने का मादा रखती है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया के सोचने के तरीके बदलने की बात कहने वाली ऑन पैसिव क्या वाकई में टिकने वाली कंपनी है? क्या ऑन पैसिव में जिन लोगों ने अपने हार्ड अर्न मनी लगाए हैं, क्या उनका पैसा सुरक्षित है? क्या ऑन पैसिव में अब पैसा लगाना सेफ रहेगा? क्या ऑन पैसिव जब लॉन्च होगी तो क्या सच में बिना काम किए आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा जैसा कि वादा किया जा रहा है? अगर आपके माइंड में भी ये सारे प्रश्न हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके सारी क्लैरिटी आपको इस ऑन पैसिव के बारे में जरूर आ जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे ताकि आपको सारी चीज क्रमवार तरीके से समझ में आए, सिलसिलेवार तरीके से समझ में आए, क्योंकि डोंट बी अ सेलेक्टिव पिकर, डोंट बी अ सेलेक्टिव लिसनर। इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट जो कि इट हैज बीन पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाए, क्योंकि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड ये वेबसाइट है। तो जब हम इसके वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट को हमने स्क्रॉल किया, इसके जितने भी लिंक्स हैं हमने उसको एक एक करके क्लिक किया। आपको विडगेट सेटिंग में भी दिख रहा है, काफ़ी तरह के इसमें चीज़ें दी हुई हैं। हमने एक एक करके इसको भी चेक करने की कोशिश की अपनी तरफ से और हमने ये पाया कि जो इसका वेबसाइट है, अगर मैं आपको बिल्कुल ही इम्पार्शियल वे में कहूँ या बिना बाइस्ड वे कहूँ तो वेबसाइट बिल्कुल ऑसम एक्सपीरियंस है। वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वेबसाइट को विजिट करके और ऐसा लगता है कि वेबसाइट काफ़ी हाईटेक है, काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो कम से कम अगर हम वेबसाइट की बात करें तो ऐसा लगता है कि ऑन पैसिव वाकई में काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी हाईटेक बना हुआ है और वाकई में अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है तो एज फार एज वेबसाइट ऑफ ऑन पैसिव इज कंसर्न इट सीम्स सो, इट अपीयर्स सो। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि इसमें और क्या क्या है। हमने देखा शुरुआत में आपको ये एआई टेक्नोलॉजी के बारे में ये बताता है। शुरुआत में ये आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। आपको मैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं वो डोमेन है, आपके डोमेन होस्टिंग, वेब होस्टिंग और आपके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ऑडिट आप देख रहे हैं, क्रिएटिव टूल्स है आपके हर एक सोशल पोस्ट के लिए। ओ वर्चुअल है आपके हर एक नेटवर्क एक्सेस के रिगार्डिंग एक सिक्योर टूल है। ओपीआर है, ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ओ लीड है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर्ड टूल है जिससे आप कस्टमर इंटरफेस को इन्हेंस कर सकते हैं। ओ चैट है, चैट इंजन, जिससे कि आप कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है, चूँकि ये टारगेटेड कस्टमर आपके लिए जनरेट करता है तो उसको ये आसान बनाता है। ओ क्रिएट, एक यूनिक वेबसाइट जो कि आपके कस्टमर सेगमेंट में डील करता है उसके लिए बनाया गया है। ओ कैप्चर, आपको एक नया स्क्रीन कैप्चर का एक्सपीरियंस देने के लिए ताकि आपका इमेज फ्लॉलेस रहे और आप अपने इमेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकें, ये उसके लिए बनाया गया टूल है ओ कैप्चर का। उसके अलावा ओ ट्रैकर बताया गया है, मतलब आप आईपी एड्रेस को ट्रैक कर सकते हैं ताकि आपका जो ये मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर्ड है तो आपको एक टारगेटेड कस्टमर ये देता है। तो सिमलेस मार्केटिंग एक्सपीरियंस के लिए आईपी ट्रैकर, आईपी एड्रेस ट्रैकर कह सकते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि आपके कस्टमर कहाँ से आएंगे और कौन से आईपी एड्रेस से वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। ओ नेट, मतलब आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ पे जैसे आज आप फेसबुक, इंस्टाग्राम की बात करें, लिंक्डइन की बात करें तो आपको एक अच्छा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। ओ वॉलेट एक डिजिटल मोबाइल वॉलेट है जो आपको ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स के लिए आपको इस्तेमाल करने को वॉलेट दिया गया है जहाँ से आप प्रोडक्ट भी परचेज कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ओ पोस्ट के बारे में बात करेंगे। एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, मतलब आपको ओ पोस्ट के माध्यम से ऑन पैसिव में अलग से एक मेल दिया जाएगा, वेब मेल दिया जाएगा। ओ ट्रिम को आप यूआरएल शॉर्टनर कह सकते हैं, क्योंकि जब यूआरएल बड़ा होता है तो उसको याद रखना मुश्किल होता है, तो ऐसे में ये ओ ट्रिम जो सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा आपके यूआरएल को शॉर्ट करने में। ओ काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। सिंप्लीफाई योर इन्वेंट्री एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप, जिसमें कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और आसान बनाने के लिए, आपकी इन्वेंट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ओ कनेक्ट के बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि एक हैसल फ्री वीडियो कम्युनिकेशन या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये बनाया हुआ इसका शुरुआती प्रोडक्ट है, जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि कोविड होने के बाद से, जब से दुनिया में ग्लोबल पैंडेमिक आया है, तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन वर्चुअल हो गए हैं। अब वर्चुअल रियलिटी एक सच्चाई हो गई है, तो चाहे क्लासेस की बात करें या बड़े बड़े मीटिंग्स की बात करें तो जूम, चाहे माइक्रोसॉफ्ट टीम, चाहे गूगल मीट, ये सब एप्लीकेशन हैं
जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेब कास्टिंग, वेब होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो जो ओ कनेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि जूम में आप सिर्फ 40 मिनट का फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओ कनेक्ट आपको अनलिमिटेड एक्सेस देने की बात करता है। वहीं पे ओ मेल जो है आपको एक ईमेल टूल प्रोवाइड करता है जिससे कि आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। ओ स्टाफ आपके रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता है। ओ शॉप आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डिज़ाइन करता है स्टेशनरी आइटम्स के रिगार्डिंग। हाल फिलहाल में ओ ब्लेस के नाम से इन्होंने क्राउड फंडिंग की शुरुआत की है। क्राउड फंडिंग आप स्टार्टअप्स के लिए भी करवा सकते हैं अगर आपको बिजनेस ओपन करना है, या आप अपने एजुकेशन के लिए, चाहे आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है तो उसके लिए। और ओ अकेडमी की बात करेंगे कि एक नए काइंड का एप्लीकेशन है जो कि ई लर्निंग, आज की डेट में ई लर्निंग काफ़ी पॉपुलर, जैसे आप अन अकेडमी की बात करते हैं या चाहे आप ऑन ई लर्निंग जायंट बाइजू की बात करें, तो ये उसी तरह का एक एक्सपीरियंस आपको देने की बात करता है। हर एक प्रोडक्ट कहा जाए तो अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं, और चूंकि एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने एक कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से, अपने ये जो उत्पाद ला रहे हैं उसके माध्यम से इन्होंने वो आपको देने की कोशिश की है, और आपको इसका एक्सपीरियंस भी पता है कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया है। हम आगे बढ़ते हैं। इसकी वेबसाइट में एक सेक्शन है अबाउट अस। इसमें अबाउट अस में जाते हैं तो ये अपने बारे में बताते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टेक्निकल कंपनी है और ऑटोनोमस प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम पे, और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हम क्या करते हैं, ऑन पैसिव क्या करता है, ये भी इनके वेबसाइट में बताया गया है। और उसके अलावा आप बात करें तो इन्होंने जॉब ऑप्शन, मतलब अगर आप ऑन पैसिव में कैरियर बनाना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है इनको तो इसके लिए इन्होंने अपना ईमेल दिया है। यूएस का एड्रेस है, इनका हेडक्वार्टर्स है ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, और अगर आप गूगल मैप पे भी इनका चेक करेंगे तो आपको ऑन पैसिव का ये जो दिख रहा है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया में भी जो इनका ऑफिस है वो आपको यहाँ पे तेलंगाना, हैदराबाद में दिखाया है, और गूगल मैप के माध्यम से भी आपको ऑन पैसिव का ये ऑफिस आपको देखने को मिलता है। टर्म्स ऑफ यूज और आपको रिफंड पॉलिसी भी देती है, मतलब अगर आप 30 डे के अंदर आप रिफंड कराना चाहते हैं अपने पैसे तो आप कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो जितने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे मैं ट्विटर की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि इसका अपना ट्विटर हैंडल भी है जहां पे ऑन पैसिव काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली ट्वीट करती है। अब तक लगभग 1800 ट्वीट हो चुके हैं, और आप देखिए 1 घंटा पहले भी ट्वीट हुआ है और 4 घंटे पहले भी इसमें ट्वीट हुआ है। उसके अलावा फेसबुक पेज है ऑन पैसिव का अपना, जो आप देख पा रहे हैं। फेसबुक पेज पे भी इसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, और यहाँ भी ये अपडेट रहता है, जो आप देख पा रहे हैं कि करीब करीब 1 घंटा पहले यहाँ भी अपडेट हुआ है और 4 घंटे पहले यहाँ भी इन्होंने अपडेट लिया है। इसका अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें करीब करीब आप देख पा रहे हैं बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये ऑन पैसिव का ऑफिशियल कहा जाए यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम पे 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर। इसके अलावा इन्होंने लिंक्डइन पे भी अपना एक अकाउंट बना रखा है, हालांकि लिंक्डइन पे इनके फॉलोअर्स काफ़ी कम है। मिस्टर एस मुफारेकी जो इसके फाउंडर एंड सीईओ कहे जाते हैं, और इसके बारे में बताया गया है कि ये बड़े ही अनुभवी आदमी हैं और काफ़ी डीप रूटेड इनको नॉलेज है। ऑन पैसिव इन्हीं का ब्रांड चाइल्ड है, और ये स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए डेडिकेटेड है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इन्होंने बेस बनाया है। इनके पास एस मुफारे के पास मास्टर्स डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स में, जो अमेरिकन इंटरकॉन्टिनेंटल से लिया गया है। खैर 2 दशकों से अधिक का बहुत ज़्यादा अनुभव है हार्डकोर मार्केटिंग में, और ये काफ़ी डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। हालांकि जब आप ऑन पैसिव के जूम वेबिनार में जाएंगे तो आपको एस मुफारे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि इन्होंने यहाँ से डिग्री ले लिया है, और ये बिल्कुल चाहते हैं कि पूरी दुनिया को ये चेंज कर सकें, पूरी दुनिया से ये गरीबी मिटा सकें। और इन्होंने पहले भी कई कंपनियों पर रिसर्च किया है, कई सारे वर्ल्ड क्लास कहे जा सकते हैं उन सब पे इनका रिसर्च। हमने आपको बहुत सारे गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया, और बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी तक हमने आपको ऑन पैसिव के बारे में बताई हैं। तो ऑन पैसिव का कहना है कि अगर आप हमारे इस तरह के प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहते हैं तो आप अगर अभी करेंगे, कंपनी के लॉन्च होने से पहले करेंगे, तो आप इसके फाउंडर बन जाएंगे। मतलब आपको गो फाउंडर बनना पड़ेगा। तो गो फाउंडर बनने के लिए आपको करीब करीब 9,086 रुपये आपको देने पड़ते हैं, और वहाँ वेबसाइट के बारे में देखेंगे और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि गो फाउंडर्स में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है। तो चलिए गो फाउंडर की वेबसाइट पर चलते हैं। चलिए हम gofounders.net पे आ गए, जो इनका वेबसाइट है। जो लोग फाउंडर बन जाते हैं वो यहाँ पे अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमने gofounders.in पे लॉगिन किया तो यहाँ पर जो देखने को मिलता है कई सारे अपडेट्स, और यहाँ पे बिल्कुल आपको थंब मारते हुए लोग दिखाई देंगे, थम्स अप का आपको साइन नज़र आता जाएगा। और इसमें एक चीज़ जो नज़र आती है कि टोटल 7,90,594 टोटल फाउंडर्स यहाँ पर बन चुके हैं। मतलब ये हुआ कि 790,000 लोगों ने 790,000 फाउंडर्स हैव बीन क्रिएटेड बाय ऑन पैसिव टिल डेट। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। कहा जाए तो अभी से 1 साल पहले करीब 2.5 लाख फाउंडर थे, पर इस 1 साल के पीरियड में करीब करीब 790,000 लोग इसके फाउंडर बन चुके हैं। तो आखिर इसके फाउंडर मेंबर बनने से क्या फ़ायदा है, इसके बारे में भी बात कही कि अगर आपको ऑन पैसिव में आना है तो आप अगर फाउंडर मेंबर बन के आएंगे तो आपको $97 फिलहाल अभी लग रहा है। बहरहाल ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप सिस्टम में आ गए हैं और कल को ऑन पैसिव लॉन्च हो गई तब भी आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, जो शुरुआत आपकी $125 से लेकर $500 तक हो सकती है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं किया जा सकता।
तो अगर आप गो फाउंडर बनकर ऑन पैसिव का हिस्सा बनते हैं 7700 रुपया प्लस आपको जीएसटी लगता है, जो टोटल 9086 रुपये का होता है। और अगर आप गो फाउंडर मेंबर बनते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यू विल हैव अर्ली एक्सेस टू इन्विटेशन बिफोर पब्लिक से पहले आप आएंगे, प्रायोरिटी पोजिशनिंग होगी, आपको प्रायोरिटी एक्सेस होगा, बीटा टेस्टिंग में आप पार्ट ले सकते हैं, उसके अलावा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आपके लिए अलग से होगा और आपको सजेशन और फीडबैक देने का भी प्रिविलेज यहाँ पे मिलता है। ऑन पैसिव के बारे में कहा जा रहा है कि ये जैसे ही लॉन्च होगी वैसे ही एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। दोस्तों पहले हम यूनिकॉर्न को समझते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो कि लॉन्च होने के बाद 1 बिलियन तक की वैल्यू बना लेती है। एक ऐसा स्टार्टअप जो कि 10 साल से कम में 1 बिलियन की वैल्यू बना लेता है, उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो ऑन पैसिव का ये कहना है कि वो लॉन्च होगी और यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। इतना ही नहीं, वो बहुत कम समय में सुपर यूनिकॉर्न भी बन जाएगी, मतलब $100 बिलियन से ज़्यादा बड़ी कंपनी बन जाएगी। मैंने विकिपीडिया में सर्च किया तो ये पाया कि जून 2021 तक में करीब 700 से ज़्यादा कंपनियां यूनिकॉर्न का दर्जा ले चुकी हैं। बिल्कुल ये ग्लोबल लेवल पर 700 कंपनियां तकरीबन यूनिकॉर्न कंपनियों का दर्जा उनको मिल चुका है। तो ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी होने वाली है जो कि जैसे ही लॉन्च होगी ये यूनिकॉर्न बन जाएगी। इसके अलावा कंपनी ने अपना जीएसटी नंबर ले रखा है, जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं। इसकी सत्यता की बात आगे करेंगे और कंपनी के एमसीए में रजिस्ट्रेशन की बात भी चल रही है। वैसे तो कंपनी कहती है कि ये किसी तरह का एमएलएम कंपनी नहीं है, हालांकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका एक मंथली रेजिडुअल प्लान भी है, जहाँ पे आप 3 मेंबर के हिसाब से इतना कमा सकते हैं। 9 मेंबर अगर आपके बन गए तो ये इनकम हो सकती है। 3 की मैट्रिक्स पे यहाँ पे आपको इनकम शो किया जा रहा है, जो बिल्कुल एमएलएम के फॉर्मेट में है। तो ये कहना कि एमएलएम नहीं है, ये बहुत हद तक सही नहीं लगता। एक कमाल की बात यह है कि अगर आपने कोई भी टीम नहीं बनाई, मतलब अगर किसी फाउंडर मेंबर ने कोई भी टीम नहीं बनाया, किसी को भी अपने साथ नहीं जोड़ा, तो कंपनी अगर लॉन्च हो जाती है तो आपको साल में कम से कम $6000 से $8000 मिलेगा। मतलब महीने के हिसाब से देखा जाए तो 43,000 रुपये महीना आपकी इनकम होगी पहले साल। वहीं पर दूसरे साल यह इनकम आपकी 32 लाख रुपए होगी साल में, और तीसरे साल यह इनकम आपकी 2,62,00,000 रुपया होगी एक साल की। तो यह है ना कमाल की बात कि आप सिर्फ 9086 रुपये लगाते हैं और आप इतनी भारी भरकम इनकम कमा सकते हैं, जो अच्छी खासी कंपनी पैकेज भी नहीं देती ठीक ठाक पढ़े लिखे आदमी को। और अगर आपने कम से कम 3 लोगों का टीम बना लिया है तो आपको, अगर आप 3 टीम वाले फाउंडर हैं, तो आपको $28,000 सालाना मिलेगा, मतलब करीब करीब 1,75,000 रुपये महीना आपको मिलेगा। ये पहले वर्ष की इनकम है। आप बस अनुमान लगाइए कि दूसरे वर्ष आपको कितना इनकम मिल सकता है और थर्ड ईयर में आपको कितना मिलेगा, और इस तरह से 3 से 4 साल में आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसके प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपने देखा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में अगर कोई चीज पहले से चलती आ रही है तो उसको मार्केट से बाहर करने का जो मादा रखती है उसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे देखा जाए तो जैसे टैक्सीज के लिए उबर और ओला है, जैसे बुक्स के लिए अमेजन किंडल है, जैसे बैंकों के लिए बिटकॉइन और इथेरियम है, और जैसे सिनेमाज के लिए नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है। तो ये सारे डिसरप्टिव कहे जा सकते हैं अपने आप में, जिसने मार्केट का एक नया चलन ही प्रारंभ कर दिया। तो जैसा कि ऑन पैसिव कह रही है कि एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, इसके प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप सब देख पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये पावर्ड है और टारगेटेड ट्रैफिक जनरेट करने का मादा भी रखती है। बहरहाल बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं कि आखिर इनके जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कौन करेगा, आखिर क्या जो ये ओ कम्युनिटी, ओ कनेक्ट, इन सब की बात चल रही है, आखिर इसका यूज कौन करेगा, ये ट्रैफिक जनरेट कहां से होगा। माना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये पावर्ड है, पर यूजर्स कहां से आएंगे? क्या जो गो फाउंडर्स हैं वही इसका इस्तेमाल करेंगे? क्या जो नए लोग आएंगे वही इस्तेमाल करेंगे? सवाल ये भी उठता है कि ऑन पैसिव कह रही है कि एमएलएम कंपनी नहीं है, तो क्या वाकई में ऑन पैसिव एमएलएम कंपनी नहीं है? इसकी लीगैलिटी क्या है? भारत ये नहीं, दुनिया के करीब करीब 200 से ज्यादा देशों में ये रन कर रहा है, तो क्या ये कितना लीगल है और कितना सस्टेनेबल है, कितना ये सस्टेन कर सकता है? 1800 से ज्यादा लॉयर्स की टीम ऑन पैसिव के पास है, तो निश्चित रूप से लीगलिटी के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। लेकिन क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंडिया में ये लीगल है? क्या ऑन पैसिव करना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी भी बचे हुए हैं जिसका आंसर देना है। लेकिन चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है और मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। तब तक आप बने रहिए। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब। इन सारे सवालों के जवाब के साथ आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर। जय हिंद।